अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाएंगे बच्चों। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज़ 8 डेकामीटर। फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ इट्स 60 सेक्टर। यानी कि ये बता रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास एक गार्डन है, ठीक है, और सर्कुलर गार्डन है, यानी कि गार्डन है कुछ इस तरीके से गार्डन है, ठीक है, ये गार्डन है। और गार्डन में जो एरिया है ना, जो इसका डेसीमीटर है, रेडियस जो है इसका क्या है, रेडियस। जब सर्कुलर चीज़ होती है तो बेटा उसका रेडियस भी होता है। रेडियस मीन्स होती है जो उसका मिड होता है, यानी कि पूरे का एरिया जो है ना वो 8 डेसीमीटर, यानी कि ये एरिया जो है ना, एरिया कह रही हूँ, रेडियस, ये रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ये पूरा 8 डेकामीटर का बनाया गया है, तो ये 8 है, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहे हैं 8 है। अब अगर हम इसको कहीं से भी ले लें, यहाँ से ले लें इसका एरिया, यहाँ से ले लें इसका डिस्टेंस, कहीं से भी ले लें, यहाँ से नहीं, आप कहीं से भी इसको नाप लेना, मिड सेंटर से लेके इसका कोई भी साइड अगर हम नापेंगे तो 8 ही होगा। इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या है, 8 है, 8 डेकामीटर है। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या बोलता है, उसके बाद वो ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ फाइंड द एरिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द एरिया। एरिया मीन्स क्या होगी, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन भी कराया था बेटा। एरिया ऑफ द सेक्टर किसे कहते हैं, फार्मूले के तहत मैंने आपको सॉल्व करवाया था। उसके बाद वो कहता है पैरामीटर ऑफ ईच सेक्टर, यानी कि उसका जो एंगल बनना है ना, एंगल जो बनना है वो 60 डिग्री का बनना है। सेक्टर ऑफ द एंगल, उसका एंगल कितनी डिग्री का बनना है, वो 60 डिग्री का बनना है। बेटा अभी दोबारा समझा दूँगी, कोई मसला नहीं है। ये जो एंगल है ना, एक उसके ऊपर एंगल बनना है 60 डिग्री का। अभी 60 थोड़ा मेरा छोटा हो गया, लेकिन अभी हमें विदाउट मेजरमेंट सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इसके ऊपर जो एंगल बनना है वो 60 डिग्री का है। अच्छा जी, अब पिछली वाली बात करते हैं। पिछली वाली बात में हमने आपको बताया था कि बेटा एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है। हमने आपको बताया था एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है। जो अंदर का जितना भी एरिया है ना, ये जितना भी एरिया है अंदर का, जितना भी एरिया है ना, ये पूरा एरिया कहलाता है एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या कहलाता है बच्चों, एरिया ऑफ द सेक्टर। और अगर हम देखेंगे तो इसमें कितने आर होंगे, कितने रेडियस होंगे, एक तो ये हो गया, एक डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, तो ये भी 8 होगा और ये भी क्या होगा, 8 होगा। ये मैं आपको उस दिन भी बताया था, मैंने आपको सारी चीज़ें पहले क्वेश्चन में डिफाइन कर दी हैं कि बच्चों जब एरिया ऑफ द सेक्टर होता है ना, उसमें 2 रेडियस होते हैं। कितने रेडियस होते हैं, 2, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर जो उसने हमें गिवन में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन 8 डेकामीटर है हमने गिवन में दिया हुआ है। अब सेक्टर बनाने के लिए बच्चों एक पार्ट होता है, उसको सेक्टर कहते हैं। इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो इसके अंदर एक रेडियस तो ये हो गया। अगर हम देखेंगे तो दूसरा रेडियस हमें मिलेगा, क्योंकि वो भी रेडियस से लेके किनारे को टच कर रहा है, इसको भी रेडियस कहेंगे। अगर यहाँ कोई लाइन होती उसको भी हम रेडियस कहते, वो भी 8 होता। यहाँ कोई लाइन होती वो भी 8 होता। इस तरीके से कितने सारे हम रेडियस इसमें से बना सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो है ना एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, ये पूरा अंदर का एरिया, ये कितना बड़ा है ये आपने मालूम करना है, ठीक है। और इसके अंदर एंगल क्या बनना है बच्चों, इसके अंदर एंगल बनना है 60 डिग्री का। समझ आ गई, ओके। अच्छा, उसके बाद बच्चों आपको क्या बताना है, एक चीज़ और बतानी है आपने, लेंथ ऑफ द आर्क। अच्छा, ये वाली बात हम थोड़ी देर में बाद में बताएंगे आपको। पहले हम आपको ये वाला सॉल्व करके दिखाते हैं जो उसने पहले पूछा है। पहला पूछा उसने एरिया ऑफ द सेक्टर पूछा है। इसने आधा लिखा है, कोई मसला नहीं है, आपको पता होना चाहिए फाइंड द एरिया, तो इसका मतलब है एरिया ऑफ द सेक्टर पूछा है। तो हम सबसे पहले ये एरिया ऑफ द सेक्टर सॉल्व करते हैं। पैरामीटर को हम बाद में सॉल्व करके बताएंगे आपको, ठीक है, और बताएंगे ये है क्या। तो बेटा डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन चीज़ें वो लिख ली मैंने। रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन, ये दिया हुआ है ना, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन कितना था, 8। तो मैंने लिख दिया नीचे रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन आर से शो करेंगे, और वो है 8 डेसीमीटर। उसके बाद वो बताया आपको कि एरिया ऑफ फाइंड करना है। तो मुझे एरिया के जो एरिया ऑफ द सेक्टर है, एरिया ऑफ द सेक्टर जो है एंगल दिया हुआ है वो 60 डिग्री का है। उसको हम एक्स से शो करेंगे। मैं इसके ऊपर डिग्री डाल देती हूँ। तो उसको हम किससे शो करेंगे, एक्स से शो करेंगे, ठीक है। अभी दोनों चीज़ें तो आ गई आपके पास, आर आ गया 8, एक्स आ गया 60। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है बेटा इसका फार्मूला क्या है। जब हम कभी किसी
चीज़ का एरिया ऑफ द सेक्टर मालूम करते हैं, पूरा अंदर का एरिया मालूम करते हैं बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं, फाइंड क्या करना है आपने, तो बेटा फाइंड करना है आपने एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर की हेडिंग डाली। फार्मूला क्या था बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन में भी कहा था, एक्स यानी कि एंगल जो भी आपको गिवन है 60 डिग्री गिवन है। यहाँ सही से नज़र नहीं आ रहा बच्चों, आपको मिक्स हो गया है, तो मैं यहाँ 60 डिग्री लिख देती हूँ, ठीक है। 60 डिग्री गिवन है तो सही है, आपके पास यहाँ एक्स भी आ गया। 360 मतलब क्या होता है, किसी भी सर्कल का पूरे एंगल्स अगर काउंट करो, किसी भी सर्कल के पूरे एंगल काउंट करो 360 आता है। मैंने आपको इस तरीके से शो करके बताया था कि एक जो होता है ना डी, उसके ऊपर 180 डिग्री होते हैं, 0 से लेके कितनी होती है 180 डिग्री होती है। अपना डी देख लेना। अब ये डी को जब हम पूरा एक डी और रख लेते हैं उसके ऊपर तो 180 डिग्री यहाँ पर भी होता है, तो 180 डिग्री की 360 होता है। तो इसका मतलब है एक पूरे सर्कल का जो जितने भी एंगल्स होते हैं ना, अगर उनको काउंट करो ना, एक पूरे सर्कल में जितने भी एंगल्स होते हैं ना उन सबको काउंट करो तो क्या आता है बच्चों 360 आता है। क्या आता है, एक एंगल को काउंट करो, सारे एंगल्स को, एक सर्कल में कितने एंगल होते हैं 360 एंगल होते हैं। और जो हमें एंगल गिवन है वो कितना गिवन है 60 डिग्री गिवन है। ओके, ज़रा बस ये देखते जाओ, जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई है ना उसका मतलब ढूंढते जाओ। मल्टीप्लाई बाय पाई। अब पाई तो बच्चों हम छोटी क्लासेस में ही पढ़ते आते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 22/7। ये किसी भी सर्कल के लिए यूज़ किया जाता है पाई का फार्मूला। ये सिर्फ बना ही है पाई का फार्मूला किसके लिए, सर्कल के लिए। तो सर्कल जो होता है उसकी बेस पे एक अगर हम देखेंगे तो बेटा इसका जो पूरा एरिया होता है बाहर का, इसको हम 22/7 से शो करते हैं। ओके, ये पूरा सर्कल का एरिया बाहर का। अच्छा जी, अब बारी आ रही थी रेडियस की। जो रेडियस हमें गिवन थे 8 सेंटीमीटर गिवन था। तो बच्चों 8 सेंटीमीटर गिवन है। अगर हम इस एरिया को देखेंगे, इस एरिया के हमने एरिया ऑफ द सेक्टर निकाला ना, अंदर का सारा कुछ निकालना है कि अंदर कितना लंबा एरिया है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ एक रेडियस तो ये था, ठीक है, एक रेडियस और था जो 60 डिग्री एंगल बना रहा था, वो भी रेडियस कहलाएगा, क्योंकि उसकी जो लाइन है ना वो सर्कल से टच कर रही है, रेडियस से होते हुए सर्कल को टच कर रही है। ये भी रेडियस से होकर सर्कल को टच कर रही है, इसका मतलब है रेडियस इसमें कितने, 2 रेडियस है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर में कितने रेडियस होते हैं बेटा, दो रेडियस होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पूरा फिल कर लेते हैं, पुट करते हैं वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स की वैल्यू 60 गिवन है, तो हमने लिख दिया इसकी जगह 60 डिग्री। 360 तो हमारा ऑलरेडी हमें पता है कि 360 हमारे एंगल्स की क्या होती है, सारे एंगल्स की प्लस होती है। उसके बाद ये क्या है 22 क्या आ गया बच्चों 7। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कितने रेडियस है हमारे पास, रेडियस 2 हैं, तो उसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने इसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर। अब बच्चों अपने कैलकुलेटर निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो कैलकुलेटर निकाल के सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पर पहले तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, ऐसे ही करके देखते हैं, क्योंकि 8 है ना, 8 से 64 करना है, तो पहले हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, 0 को 0 से काट दो, 0 को 0 से काटा। अच्छा 6 से 36 से, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो बचा क्या 1/1 क्या बचा 6 बचा। ये 6 थोड़ा दूर लग देती हूँ, करीब लग रहा है, थोड़ा सा अजीब हो गया। अच्छा जी, 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो ऊपर 1 बचा, नीचे 6 बचा। ओके फाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे 22/7 लिख देंगे, ठीक है। 8 8 जा क्या होता है बच्चों, ये 2 बार 8 है तो 8 2 जा नहीं होगा बल्कि 8 डबल हो जाएगा, तो 8 8 जा क्या होता है 64। अब आराम से अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको कैलकुलेटर से ही करना सिखा रही थी पहले। तो बच्चों कैलकुलेटर में हमने क्या, ऊपर के नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 22 और 64 एक साथ मल्टीप्लाई कर लो। 1 मल्टीप्लाई बाय क्या है 22 मल्टीप्लाई बाय क्या है बच्चों 64। देखा आपने, मैंने सारे ऊपर के नंबर एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया 1408। क्या आ गया 1408। अच्छा जी, यहाँ लिख देते हैं हम पहले 1408। उसके बाद क्या है बेटा, डिवाइडेड बाय 6 7 से कितना हो, 6 7 से 42। अब इसको डिवाइड कर लो बच्चों 42 से। किससे डिवाइड करोगे, 42 से डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 3352। ज़्यादा लंबा आ रहा है, कोई मसला नहीं है, हम उसको नहीं करेंगे, तो ये नीचे लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो बेटा ये ज़रा देख लीजिएगा, हमने लिखा एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर जो है वो 3352 आ गया था। मैंने इसको डिवाइड करा था, और स्क्वायर डेसीमीटर इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें डेसीमीटर में दिया हुआ था, और ये पूरा एरिया कहलाता है स्क्वायर डेसीमीटर हो गया, क्योंकि यूँ करके हमने सॉल्व किया ना, तो स्क्वायर डेसीमीटर हो गया। अब इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, अब आ जाएगी बात पैरामीटर मालूम करने की। तो पैरामीटर मालूम करना क्या होता है, पैरामीटर होता क्या है, सबसे पहले तो ये देख लो पैरामीटर होता क्या है। तो बच्चों पैरामीटर मीन्स होती है
किसी भी चीज़ की बैरूनी यानी कि बाहर की साइड्स को प्लस करना, सारे जितने भी साइड्स होते हैं ना उनकी बाहर के साइड्स को प्लस करना। अभी तो मैंने अंदर का निकाला ना, अंदर को क्या बोलते हैं, अंदर को सारे अंदर को बोलते हैं क्या बोलते हैं, अभी तो बताया है, सेक्टर ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ एंगल। हमने एरिया ऑफ सेक्टर हमने पूरा मालूम कर लिया, एरिया ऑफ सेक्टर पूरा एरिया मालूम कर लिया, सही है। अब बाहर की चीज़ें मालूम करनी है, यानी कि बाहर का ये लाइन और ये लाइन तो नहीं है, आर्क है ना, हाँ आर्क है। तो ये आर्क कितनी लंबी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये आर्क, ये कितनी लंबी है, इसकी लेंथ मालूम करनी है, ये पूरी लेंथ। तो याद आ रहा है बच्चों, हाँ याद आ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क याद आ गया, लेंथ ऑफ आर्क। यानी कि हमें पहले इसकी ये लेंथ मालूम करनी है। 8 तो हमें पता है, 8 तो हमें पता है कि हमारे बाहर की जो लाइन है ना, ये वाली लाइन बाहर की 8 है और ये वाली लाइन भी बाहर की 8 है। लेकिन हमारे पास ये जो गोल सी लाइन आ रही है ना, ये आर्क जो आ रही है, ये नहीं पता। हमें ये भी पता होना चाहिए, तब हम पैरामीटर मालूम कर सकते हैं। तो पैरामीटर मतलब क्या होता है, बाहर की तीनों चीज़ें प्लस करनी, यानी कि बैलून जो इंटरनल लाइन है ना, ये इंटरनल लाइन, ये इंटरनल लाइन, ये इंटरनल लाइन जो है, वो तीनों को प्लस करके पैरामीटर बच्चों किसी भी चीज़ की तमाम जो होती है ना, अच्छा पूरा लिख देती हूँ पहले मैं। पैरामीटर जो होती है किसी भी एरिया की तीनों लाइनें, जैसे कि इसमें एक रेडियस था, एक रेडियस ये था, यानी कि 8 + 8। अब लेकिन यहाँ का एरिया नहीं पता, बाहर की चीज़ें हम काउंट कर रहे हैं, तो ये 8 पता चल गया, ये 8 पता चल गया, बाहर की लेंथ नहीं पता। अब ये लेंथ हमें पता करने के लिए बच्चों फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, चलें आपको नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, तो मैंने क्या कहा था आपको, 8 तो मालूम है, बाहर की 2 लाइनें तो मालूम है, ये बाहर की तीसरी जो गोल लाइन है ना, आर्क, ये नहीं पता। तो इस आर्क को मालूम करने के लिए तो फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द आर्क। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे, इसको मालूम करने के लिए पैरामीटर चाहिए ना, तो पैरामीटर जब तक मालूम नहीं होगा, जब तक हम आर्क मालूम नहीं करेंगे। तो अब क्या फार्मूला आएंगे, लेंथ ऑफ द आर्क। तो आ जाते हैं, फार्मूला लगाते हैं। तो बेटा लेंथ ऑफ आर्क मालूम करने के लिए पहले भी बताया था, फार्मूला बच्चों याद रखना है, क्योंकि इन दोनों फार्मूला में हमेशा परेशानी होती है बच्चों को। इस वाले में सिर्फ ये है कि स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और इस वाले का जो है 2 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना सा फ़र्क है, बस माइंड में रखना है बच्चों। ये दोनों फार्मूले अक्सर ब्लैंक्स में आ रहे होते हैं, सब कन्फ्यूज़ होते हैं। लेंथ ऑफ आर्क में 2 इधर आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया सेक्टर में 2 होते हैं, 2 लाइनें होती हैं, इसलिए स्क्वायर लगता है, ये याद रखना, ओके। अच्छा जी, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है, एक्स आपको गिवन है, एक्स क्या था बच्चों, एक्स था 60, आप लिख दोगे एक्स है हमारे पास 60। उसके बाद क्या था, नीचे 360 था, मैंने अभी डिफाइन किया, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। मल्टीप्लाई बाई 2 और बच्चों पाई है, पाई मतलब क्या होता है 22/7 और रेडियस क्या होता है, रेडियस मतलब 8 है आपका, सही है। आज स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैंने 8 पे स्क्वायर नहीं लगाया। अब जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया। इसको आपने इससे कट गया, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, कितना हो गया बच्चों। अच्छा नीचे लिखती हूँ, अच्छा नीचे लिखते हैं, तो आ जाता है 1 इस 6 थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1/6, ये ऊपर की तरह हो रहा है पूरा 2। अच्छा जी 22 अपॉन क्या है, 22/7 और 8। क्या करना है बच्चों, कुछ भी नहीं, आपने ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 2 22 8, ये ऊपर के नंबर है, नीचे के नंबर नीचे से मल्टीप्लाई होंगे। कैसे, पहले नीचे के नंबर ख़त्म करते हैं, 8 7 = 42, सही है, और ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेटर ले सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 2 = 2, 2 22 = 44, 44 8 = तो बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ रहा है 8 से मल्टीप्लाई करा, ये 8 नहीं लग रहा होगा, शायद आपको 6 लग रहा होगा, तो 8 बना दें सही से सफाई से। तो 8 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है बच्चों 352। अब डिवाइड कर लो, जल्दी से आंसर आ जाएगा। डिवाइड किससे करना है, 42 से डिवाइड करना है, तो 42 से डिवाइड करके आ रहा है आंसर बच्चों 8, नीचे लिख देते हैं 8.38, क्या आ रहा है 8.38 है बच्चों। तो बच्चों यहाँ तक तो आपको लेंथ मालूम हो गई। क्या मालूम हो गई बच्चों आपको, लेंथ। यहाँ मैंने ऊपर लिखा हुआ है लेंथ, तो बेटा यहाँ लिखने की जगह नहीं, आप समझ जाना, ये लेंथ मालूम हुई है, लिख देते चलो लेंथ ऑफ आर्क, या आर्क लिख देती हूँ ना, तो ताकि थोड़ा तो नज़र आ जाएगा। आर्क मालूम हो गई, हम आर्क मालूम कर रहे थे ना, पूरी कोशिश आर्क मालूम करने के लिए करी थी। तो बच्चों आर्क तो मालूम हो गई, और उसके बाद अच्छा डेसीमीटर भी यहाँ लिख देगा, डेकामीटर, ये मैंने 5.2 में सारा डेकामीटर वगैरह समझाया है, चेक कर लेना 5.2 जाकर।
जी बेटा, पैरामीटर मालूम करने की बारी आ गई। तो पैरामीटर मतलब क्या समझे थे हमने, क्या कहता, लेंथ देखा है, मैं चले नीचे लिखा है बता देती हूँ। द सम ऑफ रेडियस, यानी कि रेडियस को प्लस करना है किसके साथ, लेंथ ऑफ आर्क के साथ, लेंथ के साथ और आर्क के साथ। तो मेरे पास तीनों में सबसे पहले मेरे पास एक था 8, उसके बाद एंगल की जो थी लेंथ वो कितनी थी, वो भी 8, 2 8 हो गया ना, एक 8 ये रहा, एक 8 ये रहा, प्लस आर्क क्या मालूम हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले आर्क मालूम करी, शायद नीचे से नज़र आ रहा होगा, ये हमने आर्क मालूम करी है। तो आर्क मालूम करिए 8.38। अब इन सबको प्लस कर लो तो बच्चों पैरामीटर मिल गया। तो पैरामीटर मालूम करने के लिए सबको प्लस करते हैं, और प्लस करते हैं हम कैलकुलेटर से। तो बेटा ये तीनों नंबर प्लस हो गए, 8 8 और 8.38, इनको प्लस करके हमने पैरामीटर मालूम कर लिया। आंसर है 24.38। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, आंसर है 24.38। बच्चों ये आपका आंसर है। तो बेटा मैंने तीनों को प्लस किया है, तो तीनों को प्लस करके आंसर आ रहा है 24.38 डेकामीटर। ये बच्चों आपका आंसर है, ठीक है। अब बेटा द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल 10 मीटर रेडियस, 10 मीटर उसका क्या है रेडियस है, इस 40, अच्छा 10 मीटर रेडियस तो है, उसके साथ 40 पाई भी है, ये एक्स नहीं है पाई है। सवाल थोड़ा अलग हो गया है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा ये बस इतना इसमें गिवन है कि 10 मीटर है और रेडियस में 40 जो है वो पाई है। अच्छा आगे चलो, फाइंड द मेजर ऑफ, फाइंड क्या करना है, मेजर ऑफ द एंगल। आज एंगल नहीं गिवन है, तो बच्चों आज आपको एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले क्या है, अंडरलाइन कर लो, एंगल फाइंड करना है। जो फाइंड करना है ना उसको माइंड में रखा करो। और ऑफ दिस दोबारा से पढ़ लेते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ दिस सेक्टर एंड लेंथ ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क। बिल्कुल दोनों वही चीज़ें मालूम करनी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पर एंगल गिवन नहीं है। पहले तो गिवन थे ना 60 40 इस तरीके से गिवन था, लेकिन आज आपको एंगल गिवन नहीं है, आपको पहले एंगल भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं, डेटा में क्या है ज़रा चेक करते हैं। अच्छा बेटा देखिएगा, हमने डेटा लिख दिया है। तो डेटा में आपके पास क्या है, एरिया रेडियस ऑफ सर्कल कितना था 10, मैंने पास यही था ना। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या लिखा हुआ है, ये रेडियस लिखा हुआ है ना, आपको नज़र आ रहा होगा बच्चों। तो आप पहले सवाल को गौर से देखा करो तो आपको समझ आ जाएगा इसमें क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास रेडियस जो गिवन है 10 मीटर था, मैंने लिख दिया 10 मीटर। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, उसने कहा था कि यहाँ पर जो है एरिया ऑफ द सेक्टर जो है वो हमारे पास था 40 पाई। उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप कोई मसला नहीं है। अब हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है, आप सबको अब तो याद हो गया होगा जी। फार्मूला क्या है, एक्स डिग्री 360 डिग्री, सही है। ये एंगल होता है बच्चों, ये एंगल मुझे मालूम नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स मीन्स क्या होती है, एक्स मीन्स होती है बच्चों एंगल, ऊपर लिख देती हूँ मैं। एक्स मीन्स क्या होती है, एंगल, जो आपको फाइंड करना है, आपके पास है ही नहीं, ठीक है। फार्मूले में आपके पास ये था पाई और आर स्क्वायर, ये था बच्चों, ये आपका फार्मूला था। अभी तक तो हम यही करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो चीज़ मालूम नहीं होती, डिनोमिनेटर वाली चीज़ें तो आपके पास है 360 है, और नोमिनेटर में आपके पास है पाई और रेडियस स्क्वायर है। अब हमें फाइंड करना है एक्स, फाइंड क्या करना है, हमने एक्स फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है, जो फाइंड करना है बेटा, अब वो तो यहीं रुकेगा, लेकिन ये जो बाकी तमाम एरिया है ना, ये सब उधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो बच्चों क्या होता है, मल्टीप्लाई की जो साइन होती है वो रेसिप्रोकल होती है। जैसे ये मैं इसको ऐसे छोटे इसमें करके सिखाती हूँ कि एक्स तो बच्चों आपका यहीं रुकेगा, लेकिन जितने भी आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, कौन कौन से, 360 नीचे था ना डिनोमिनेटर में, ये ऊपर आ जाएगा। कहाँ जाएगा, अच्छा बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं तो एक्स को यहाँ लिया है, कोई मसला नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आप एक्स को यहीं रहने दें, ठीक है। और बाकी तमाम नंबर्स जो ऊपर वाले हैं ना वो नीचे आ जाएंगे, और नीचे वाले कहाँ हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे। 360 कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये सारे ऊपर नंबर थे, यानी कि मैं इनको यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, तो ये सारे जो ऊपर नंबर थे वो कहाँ आ जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे। पाई नीचे आ जाएगा और रेडियस जो है वो भी नीचे चला जाएगा। अच्छा जी बेटा आपने क्या करना था जी, डिनोमिनेटर सारे के सारे क्या हो गए थे, ऊपर आ गया था, और जो सारे के सारे नोमिनेटर थे वो कहाँ गए थे, वो नीचे आ गए थे। यहाँ तक तो आपकी बात समझ में आ गई थी। अब क्या करना है बेटा, अब आपने क्या करना है, इनका ना वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद करते हैं हम इसमें नंबर पुट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आप क्या करना है। तो हमने 360 लिखा, ठीक है। अच्छा जी, पाई तो यूँ ही रहने देंगे, लेकिन ये पाई नहीं एक्स लग रहा है, तो हम पाई बना देते हैं, इसको ऐसे करके बना दें, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद है आपके पास आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, हमने लिखा है 10 लिखा है ना रेडियस, तो रेडियस क्या है बच्चों 10, और 10 पे क्या है बच्चों स्क्वायर,
या 10 10 से 100 भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ पहले 10 स्क्वायर लिखती हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 10 स्क्वायर लिख देते हैं। ओके, ये तो आपकी बात ख़त्म हो गई। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज़ आपने नोट की होगी बेटा, सेक्टर ऑफ एरिया में 40 पाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 40 पाई जो है ना वो यहाँ पर डलेगा, क्योंकि वो सेक्टर ऑफ एरिया, ये पूरा फार्मूला किसका है, सेक्टर ऑफ, जी, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है। और ये सारा प्रोसेस एंगल मालूम करने के लिए कर रहे हैं। एंगल हमारे पास मालूम करने के लिए मैंने इस पूरे फार्मूले को चेंज किया, एंगल यहीं रह गया और फार्मूला यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर के साथ उसने बोला है 40 पाई भी है, जो 40 पाई यहाँ पर आ जाएगा। समझ आ गई बात जी। ये एरिया ऑफ सेक्टर है, पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है, जो मैंने एंगल मालूम करने के लिए एंगल को बाहर निकाल दिया। अगर एंगल अंदर भी होता ना कोई मसला नहीं था, अगर मैं इसको एंगल को यहाँ पर डाल देती ना, अगर एंगल मालूम होता तो एंगल यहाँ आ जाता। और हमारा 40 जो है ना वो इस पूरे फार्मूले के बाहर है, ये चीज़ याद रखना, ये पूरे फार्मूले के बाहर 40 पाई है। तो ठीक है, मैंने फार्मूले को चेंज करने के लिए एक्स फाइंड करना था, इसलिए मैंने फार्मूला चेंज किया और एक्स को बाहर निकाल के बाकी सारे नॉमिनेटर नीचे और डिनोमिनेटर ऊपर करके 40 पाई अपनी जगह पे रहेगा। ओके जी, अब सॉल्व करते हैं बच्चों। बहुत आसान है बच्चों। यहाँ पर हम सबसे पहले 10 को सॉल्व करते हैं ताकि 10 ज़रा अपनी सही पोजीशन में आ जाए। 360 पाई, 10 10 से क्या होता है बच्चों, 100, और ये क्या है बच्चों, 40 पाई। अच्छा, पाई से तो पाई कट गया, ये नीचे से ये कट गया। ठीक है, कट गया, कैंसिल हो गए। हाँ, अब यहाँ पर 360 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने ये करना होता है, हमने इसको कैंसिलेशन करनी होती है। 1 0 से तो भाई 1 0 कट गया। अब यहाँ बचा 10, क्या बचा आपके पास, 10, तो ये कट रहे हैं, हाँ बिल्कुल कट रहा है। 10 1 ज़ा 10 और 10 4 ज़ा 40। आपके पास जो बचा है ना बच्चों, वो बचा है 36 मल्टीप्लाई बाय 4 बचा है। इनको मल्टीप्लाई कर लो बच्चों जल्दी। तो बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है 144। आसान सा था, तो ये हमारे पास 144 एंगल मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया, एंगल। तो बच्चों 144 क्या मालूम हो गया, एंगल मालूम हो गया, हमने लिख दिया। अब क्या कहानी है जी, अब कहानी ये है कि आपने कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी है। अब क्या मालूम करनी है, लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क लिखेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे, आप सबको आता है। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो बेटा थोड़ा साइड पे करके लिख लें, आप नीचे लिखेंगे, हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए, या हम ऊपर भी लिख सकते हैं। चले यहीं लिख लेते हैं, अभी देखते हैं कितनी जगह बचती है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला बच्चों आप सबको पता है जी, एक्स स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 60, सही से बनाते हैं, 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। हाँ, अब याद हो गया होगा बच्चों। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपका काम ख़त्म। एंगल मालूम हो गया था, बिल्कुल एंगल मालूम हो गया था। एंगल क्या मालूम हुआ था, 144, हमने लिख दिया 144। ठीक है, अच्छा डिग्री डाल देना ऊपर छोटी सी, फिर है 360, नीचे अपाउंड में था, लिख दिया मल्टीप्लाई बाय क्या था, 2, लिख दिया 2। पाई मतलब क्या होता है बच्चों, 22/7, ये भी आ गया। उसके बाद रेडियस है, रेडियस हमारे पास गिवन था 10, हमने 10 लिख दिया। समझ आ रहा है बच्चों, बिल्कुल। आपने करना क्या है, कुछ भी नहीं, आपने सबसे पहले 10 से काट दिया, 10 को यानी कि 0 को काट दिया, सही। अब जो जो नंबर है उन सबको करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे खैर मैं 2 से इसको काट सकती हूँ, पर मैं ज़्यादा नहीं जा रही, ताकि ये कटिंग होती है ना, थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। तो हमने क्या करना है, 144 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 22, ये करना है। जल्दी से कैलकुलेटर अच्छा बेटा, तो कैलकुलेटर निकाला आपने, और आपने करना क्या है, 144 मल्टीप्लाई बाई 2, नहीं तो हाँ 2 ये मल्टीप्लाई बाय फिर 22, फिर कुछ नहीं है। ओके, तो ये हमारा आता है 6336। क्या आता है बच्चों, 6336 आता है। अपाउंड करते हैं, अपाउंड में जाते हैं और करते हैं। अच्छा, अपाउंड में जाते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाई 7 तो आता है 252। क्या आता है बच्चों, 252। अब इनको जल्दी से डिवाइड करते हैं और आंसर मालूम करते हैं। 6336 डिवाइडेड बाय, अच्छा मैंने 2 लिखा है, 6336 डिवाइडेड बाय 252। तो बच्चों ये आ रहा है आपका आंसर जी 25.14। ये आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 25.14। बच्चों ये आपका आंसर है। अभी इतना लंबा देखकर मत घबराना, सिर्फ इस पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही नंबर लिख देते हैं बच्चों। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या था, लेंथ ऑफ आर्क ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप ना भी लिखे तो कोई मीटर में आएगा।
तो बच्चों ये आपका आंसर है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसने मुश्किल करी, सारा कुछ दिया। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ 120 सेक्टर। अच्छा क्वेश्चन में क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, अभी तक यही कर रहे थे ना। और क्या करना है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क। इस सवाल बहुत सिंपल दे दिया इन्होंने, कुछ भी इन्होंने चेंज नहीं करा। पिछले वाले सवाल में तो उन्होंने क्या कर दिया था, 40 पाई लगा दिया था और एंगल मालूम करना था। इसमें कुछ भी नहीं करा, सिंपल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है बच्चों। ये आता भी एग्जाम में, मुझे याद है आया था, किसी पेपर में आया है। 10 सालों के अंदर पेपर आप चेक करना, तो उसमें एक साल में ये क्वेश्चन भी आया है। तो बेटा ये क्वेश्चन ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी सा है। इसमें भी वही 2 चीज़ें फाइंड करना है, एक तो सेक्टर ऑफ द एंगल और एरिया ऑफ आर्क। तो बच्चों ये दोनों मालूम करना है। तो हमने 2 ही फार्मूले जो अभी तक चलाते आ रहे हैं, 2 फार्मूले लिखे हैं सिंपल से। सबसे पहले तो हम डेटा बनाते हैं, डेटा में क्या है। तो बेटा डेटा मैंने लिख दिया। डेटा में क्या लिखा है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, मैंने सर्कुलर लिख दिया, हाँ जी। रेडियस ऑफ सर्कल था, तो मुझे यहाँ सर्कल करना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, हमने आर से शो करा है, आपको पता है रेडियस को आर से ही शो करते हैं, 9 मीटर है। ओके, उसके बाद है एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर एक्स से शो करते हैं, आज हमने लिख दिया। और हमारे पास 120 एंगल है। ओके, तो सबसे पहले हमने हेडिंग डालनी है क्या मालूम करने के लिए जी, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर की हेडिंग डाली बच्चों, और स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सेक्टर। अच्छा क्या था बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर, फार्मूला याद है, एंगल 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर और स्क्वायर। जी यही फार्मूला है, सही है। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है और अपना काम ख़त्म करना है। तो बच्चों ये 120 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो है वो क्या है 120 है एंगल। अपाउंड में आ गया 360। हमें पता है कि हमारा पूरा एरिया ऑफ जो सर्कल का होता है एंगल्स, वो सारे कितने होते हैं, 360 होते हैं। उसके बाद क्या है बच्चों, पाई। पाई मतलब क्या होता है 22/7। किसी दिन पाई की भी कहानी सुनाएंगे आपको इंशाल्लाह। तो आर स्क्वायर मतलब हमारे पास आर क्या था 9 सेंटीमीटर। तो 9 पे क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, चलो ब्रैकेट में कर देते हैं। तो 9 के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, 9 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 120 लिखा हमने, 360 लिखा, सही है, मल्टीप्लाई बाई 22/7 और 9 9 से क्या होता है बच्चों 81। ये 81 बना देते हैं सही से, 81। अच्छा अब कैंसिलेशन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपको इजी लगे। अगर कैलकुलेटर मौजूद है ना, ऐसे करा करो, तो कैलकुलेटर कर लिया करो, कैंसिलेशन का चक्कर ही ख़त्म हो जाए। या पहले एक ज़ीरो काट के ख़त्म करते हैं ना, ताकि थोड़ी छोटा हो जाए। हाँ जी, अब छोटा हो रहेगा, इसको भी कर सकते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। अब तो और छोटा हो गया। अब यहाँ पर 1 बचा, 22 बचा, 81 बचा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो बेटा मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 22 को मल्टीप्लाई करा 81 से, क्योंकि यहाँ 1 बचा था, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 81 आया, तो हमारे पास 1782, यानी कि 1782 आ रहा है। ऊपर के नंबर क्या आ रहे हैं, 1782, यानी कि 1782 आ रहा है। डिवाइडेड बाय बच्चों 3 7 से क्या होता है, 3 7 से होता है 21। अब इनको डिवाइड कर दो बच्चों जल्दी से। तो डिवाइड करना है इसको 21 से, और आपका आंसर आ जाता है 84.85। तो बच्चों ये तो आपका आ गया, क्या आ गया, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम यहाँ मीटर लिख देते हैं, स्क्वायर मीटर लिख देते हैं। चलो मीटर में आ गया आंसर। तो ये आपका क्या आ गया, फाइंड हो गया बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर की जगह नहीं, यहाँ नीचे लिख देते हैं सेक्टर। बच्चों ये तो आपका फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क। थोड़ा सी यहाँ कर देते हैं क्योंकि जगह है यहाँ पर। तो बेटा हेडिंग डालते हैं लेंथ ऑफ आर्क। आपने हेडिंग डाल ली और उसका फार्मूला जल्दी से लिखते हैं। फार्मूला है आपका एक्स यानी एंगल, और 360 ये भी आपका एंगल है, मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। ये सबको आ गया याद बेटा, हर इसमें फार्मूला लिखोगे याद हो जाएगा। अच्छा पहले एंगल बताना है, एंगल कितना है 120 डिग्री, 360 वही सेम वही चल रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7, और बच्चों मल्टीप्लाई बाय आर मतलब क्या है, आर क्या था हमारे पास
9 था, अच्छा 9 था, आर हमारे पास 9 था। बिल्कुल कैंसिलेशन वही वाली चलाते हैं क्योंकि इसमें कोई मसला ही नहीं है, अब तो ख़त्म ही हो गया। यहाँ पर देखो ये तो कट गया, ये भी कट गया। फिर 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा कितना होता है, 12 3 ज़ा होता है 36। सही है, चलो भाई ओके। ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे के नंबर नीचे से करते हैं। तो 7 3 ज़ा कितना होता है बच्चों, 21। ऊपर के नंबर कितने बचे आपके पास, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 22 बचा। 2 22 ज़ा 44, 44 9 ज़ा करना पड़ेगा। 44 9 ज़ा कितना होता है, तो बेटा मल्टीप्लाई करा हमने 22 2 और 9 साइन नॉमिनेटर को, तो आ रहा है 396। क्या आ रहा है बच्चों, 396। इसको डिवाइड करना है, नीचे के डिनोमिनेटर में 21 है तो डिवाइडेड बाय 21 आपके पास आ गया जी 18.85। यहाँ तक ही लिख लें क्योंकि यहीं तक आंसर सही है। 18.85 ये आपका आ गया मीटर। तो क्लास उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। ये लेंथ ऑफ आर्क के यहाँ बच्चों लिखा हुआ है, ऊपर देख लीजिएगा। तो बेटा ये आपको उम्मीद है क्लास समझ आ गए होंगे। अपने दुआओं में याद रखें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें बच्चों, और सबको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।